नमस्कार प्यारे किसान साथियों, आज की वीडियो में मैं आपको दो ऐसी फसलों के बारे में बताऊंगी जो आप नॉर्मल फसल करते हो उससे कई गुना ज्यादा अच्छी हैं। मार्केट में उनकी डिमांड भी ज्यादा है और उनका प्राइस भी ज्यादा मिलता है। देखिए, सबसे पहले एक फसल की बात करूं, वो 5.5 महीने में पक जाती है और रेट की बात करूं किलो के हिसाब से 1,000 रुपए किलो से लेके 3,000 रुपए किलो के हिसाब से बिकती है। ऐसा नहीं है जो मैं बता रही हूँ वो रियलिटी में मार्केट में बिकती है। आप अपने नजदीकी मार्केट में जाके देख सकते हैं। दूसरी फसल जो है 100 रुपए केजी से लेके 300 रुपए केजी के हिसाब से बिकती है और ये जो फसल है दूसरी, ये 3.5 महीने में तैयार हो जाती है। दोनों फसलों के बारे में बात करेंगे। अगर आप नॉर्मल फसल करते हो अपनी भूमि में, दूसरी तरफ आप नगदी वाली फसल करते हो, यानी जो दो फसल मैं बता रही हूँ वो फसल ज्यादातर किसान नहीं करते हैं। अगर करते भी हैं तो वो थोड़ा अलग तरीके से करते हैं, उस लेवल का नहीं करते हैं। तो आज की वीडियो में आप दो ऐसी फसलों के बारे में जानने वाले हैं जो सबसे बेहतरीन, जो आज से पहले आपने की तो होंगी लेकिन उस तरीके से नहीं की होंगी। नंबर 1 फसल की बात करें तो वो है दोस्तों लहसुन का। अब बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करेंगे लहसुन तो मार्केट में 100 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए यानी लास्ट 500 रुपए केजी बिकता है और आप बोल रहे हो 1,000 रुपए केजी से लेके 3,000 रुपए केजी। तो देखिए, जो मैं लहसुन की बात कर रही हूँ मैं हकीकत में रियलिटी में कह रही हूँ। हाँ, लहसुन 1,000 रुपए केजी से लेके 3,000 रुपए केजी के हिसाब से बिकता है। और कैसे बिकता है ये सारी चीजें आज की वीडियो में आपके सामने एक्सप्लेन करूंगी, बताऊंगी कैसे बिकता है। आप भी कहोगे हाँ रियलिटी में बिकता है। सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं लहसुन की, तो देखिए आप अपनी खेती में व्हाइट कलर का लहसुन उगाते हो, यानी जो आप व्हाइट कलर का लहसुन उगाते हो आप मार्केट में उसे ही सेल कर देते हो। मान लीजिए आपने व्हाइट कलर का लहसुन उगाया, देखिए मैं किसी भी वैरायटी की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ कलर की बात कर रही हूँ। आपने सिर्फ सफेद कलर का लहसुन उगाया और उसे मार्केट में ले जाके सेल कर दिया। जब आप उसे मार्केट में ले जाके सेल करते हो तो जब आपने उस लहसुन को निकाला भूमि से तो उसका प्राइस 50 रुपए, 60 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, यानी अलग अलग मंडियों में, अलग अलग राज्यों में अलग तरीके का होता है। लेकिन जब आप लहसुन बुवाई करते हो और उसकी बुवाई के बाद निकालते हो लहसुन को भूमि से, उसके बाद में उसे 20 से लेके 40 दिन के बीच में आप उसमें कुछ ऐसा कर दीजिए जो आपका 40 रुपए का रेट था वो सीधे 3,000 रुपए केजी में बदल जाए। अब आप ऐसा क्या कर सकते हो, देखिए आप जाके सर्च करना है जो काले कलर का लहसुन होता है वो क्या रेट मंडी में बिकता है। जो काले कलर का लहसुन होता है वो 3,000 रुपए केजी बिकता है, कहीं 1,000, कहीं 2,000, इससे एक्स्ट्रा भी बिकता है। अब काले कलर का लहसुन जमीन में नहीं उगाया जाता है, जमीन से सफेद कलर का ही लहसुन निकलता है, लेकिन उसे निकलने के बाद जो प्रोसेसिंग होता है ना, उस प्रोसेसिंग में ही उसे काले कलर का बनाया जाता है। यानी 60 डिग्री से लेके 90 डिग्री टेम्परेचर में उस लहसुन को स्टोर किया जाता है 20 दिन से लेके 40 दिन के बीच में। जब वो लहसुन काले कलर का हो जाता है, देखिए ये एक प्रोसेसिंग है। इसे पूरा सीखने के बाद अगर आप करोगे तो डेफिनेटली आप अच्छी तरीके से कर लोगे। और इसे सीखना कहाँ से है, कैसे करोगे वो भी मैं वीडियो में आगे बताऊंगी। अब आपने उसे काले कलर का बना लिया, जब आप उसे काले कलर का बनाओगे तो वो औषधि में काम आएगा, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। उसकी डिमांड कैसे बढ़ेगी, देखिए वो अभी के लिए तो क्या था, सब्जी में काम आने वाला था, लेकिन अब वो दवाइयों में काम आएगा, औषधियों में काम आएगा, हर जगह काम आएगा। अब उसका जो टेस्ट है ना वो थोड़ा सा मीठा और थोड़ा तीखा दोनों टाइप का हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, आपने लहसुन को 5 महीने उगाया लेकिन सिर्फ 1 महीने में ही आपने उसका प्रोसेसिंग किया, 30 दिन में, 40 दिन में, उसके बाद उसके कई गुना ज्यादा रेट बढ़ गए। एक वैल्यू है 300 रुपए केजी, एक वैल्यू है 3,000 रुपए केजी। दोनों में ही आपको सेम टू सेम अंतर दिख रहा है कि हाँ दोनों में अंतर है। तो मेरा कहने का मतलब है आप सफेद कलर का लहसुन उगाइए अपनी खेती में, लेकिन उसे प्रोसेसिंग करके ब्लैक कलर का, काले कलर का बना के उसे मार्केट में सेल करिए। बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है इसे सेल कहाँ करेंगे। अगर हमने बना भी लिया तो जहां आप नॉर्मल लहसुन ले जाते हो उसी मंडी में वो लहसुन भी सेल हो जाएगा, क्योंकि वहां पे भी लोग आते हैं जो औषधि से रिलेटेड काम करते हैं या बिजनेस करते हैं, वो लोग भी वहां पे आते हैं। अब चलते हैं हम दूसरे टॉपिक के बारे में जो है दोस्तों प्याज का। अब बहुत सारे लोग कहेंगे प्याज का क्या है, तो देखिए जब आप अपनी भूमि में प्याज लगाते हैं तो देखिए कोई समय ऐसा होता है कि आप प्याज जब लगा रहे होते हैं तो उसका रेट बहुत ही महंगा होता है, लेकिन जब आपकी प्याज खुदने के लिए आती है, जब निकलती है भूमि से तो सस्ता हो जाता है। तो देखिए मैं आपको एक ऐसा तरीका बता रही हूँ, जैसे अभी आपने प्याज को लगाया, अक्टूबर का महीना चल रहा है या नवंबर चल रहा है, कभी आपने प्याज को लगाया
तो उसके बाद जब आप नेक्स्ट टाइम जब अपनी प्याज को निकालो भूमि से, तो उसे जैसे कोल्ड में आलू को स्टोर करते हैं, ऐसे ही कुछ समय के लिए 2 महीने 4 महीने नहीं, पूरे 4 से 5 महीने के लिए स्टोर कर दीजिए। जब आपकी प्याज इतने लंबे समय के लिए स्टोर हो जाएगी, जब आपको लगे ना ये महंगाई बढ़ गई, जब आज आपने प्याज को निकाला 30 रुपए केजी रेट था और एक समय ऐसे आ गया कि आपकी प्याज का रेट चल रहा है 100 रुपए केजी, तब आप उसे सेल कर दीजिए। देखिए प्याज एक ऐसी चीज है जिसका रेट कभी भी हाई हो सकता है, कभी भी लो हो सकता है। और ये बात करें भूमि में कितनी एकड़ में कितने कुंटल हो जाती है, तो सबसे अच्छी फसलों में ये गिनी जाती है। देखिए दोनों में मैं आपको एक और चीज बताने जा रही हूँ, जब आप लहसुन और प्याज की खेती करो तो इसमें आप बीच में गोभी, टमाटर, मिर्च ऐसी फसलों को भी कर सकते हो। जैसे लहसुन है, लहसुन ये बो रखा है, इसके बीच का जो स्पेस बचा है, इस स्पेस में आप कुछ और भी कर सकते हो। ये 2 फसलें थी जो बहुत अच्छी थी। अगर आप अक्टूबर नवंबर के महीने में लगाना चाहें तो सबसे बेस्ट है आपके लिए ये 2 फसलें। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, आपको कुछ समझ में आया हो, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।